नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे से यूट्यूबर्स, क्या हाल है आपका? चले अपने कुरान पाक का आगाज़ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे जी इंशाअल्लाह ताला सूरह अल बकरा आयत नंबर 72 से लेकर और आयत नंबर 82 तक इंशाअल्लाह ताला हम आयात पढ़ेंगे। इनका हमने लफ्ज़ी तर्जुमा भी पढ़ना है, बा मुहावरा भी पढ़ना है और इंशाअल्लाह ताला जो बहुत ज़रूरी हमारे लिए आयत होगी उसकी हम तफसीर भी देखेंगे। ठीक है, चलिए अब अपने सबक का हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। व इज़ कतलतुम नफ्सन फद्दारअतुम फ़ीहा वल्लाहु मुख़रिजुम मा कुन्तुम तक्तुमून। और याद करो जब तुमने एक शख्स को कत्ल कर डाला और एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने लगे और अल्लाह इन बातों को ज़ाहिर करने वाला था जो तुम छुपा रहे थे। फ़कुलना, फिर हमने कहा, अज़रिबूहु, मारो उसको, बिबाज़िहा, उसके एक हिस्सा से, कज़ालिका, इसी तरह, युहयी, ज़िंदा करता है, अल्लाहु, अल्लाह ताला, अलमौता, मुर्दों को, व युरीकुम, और दिखाता है तुमको, आयातिही, अपनी निशानियाँ, लअल्लकुम, ताकि तुम ताक़िलून, तुम समझो। फ़कुल नज़रिबूहु बिबाज़िहा कज़ालिका युहयिल्लाहुल मौता व युरीकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून। तो हमने हुक्म दिया कि इस मकतूल को उस ज़बहशुदा गाय के एक टुकड़े से मारो। अल्लाह इसी तरह मुर्दों को ज़िंदा करता है और तुमको अपनी निशानियाँ दिखाता है ताकि तुम समझो। सुम्मा, फिर कसत, सख्त हो गए, कुलूबुकुम, तुम्हारे दिल, मिन बाद ज़ालिका, उसके बाद, फ़हिया, सो वो, कल हिजारती, पत्थर जैसे हैं, औ अशद्दु, या उससे भी ज़्यादा सख्त, कसवतन, बहुत सख्त, व इन्ना, और बेशक, मिनल हिजारती, पत्थरों में से भी बाज़ ऐसे हैं, लमा यतफज्जरु, के फूटती हैं, मिनहु, उसमें से, अल अनहारु, नहरें, व इन्ना, और बेशक, मिनहा, उसमें से, लमा, वो भी हैं, यशक्ककु, के फट जाते हैं, फ़यख़रुजु, और निकलता है, मिनहु, उसमें से, अलमाउ, पानी, व इन्ना, और बेशक, मिनहा, उसमें से, लमा, वो भी हैं, यहबितु, जो गिर पड़ते हैं, मिन खश्यतिल्लाहि, अल्लाह ताला के खौफ से, वमल्लाहु, और नहीं है अल्लाह ताला बिगाफिलिन, बेखबर, अम्मा, उससे जो तामलून, तुम अमल करते हो। थुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फ़हिया कल हिजारती औ अशद्दु कस्वा व इन्न मिनल हिजारती लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार व इन्न मिनहा लमा यशक्ककु फ़यख़रुजु मिनहुल मा व इन्न मिनहा लमा यहबितु मिन खश्यतिल्लाह वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून। फिर उसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए, गोया कि वो पत्थर हैं या उससे भी ज़्यादा बढ़कर सख्त हैं, और बेशक पत्थरों में से भी बाज़ ऐसे पत्थर हैं जिनसे पानी की नहरें फूट पड़ती हैं, और उनमें से यकीनन ऐसे पत्थर भी हैं जो फट जाते हैं और उनमें से पानी रिसता है, और बाज़ ऐसे भी हैं जो खुदा के खौफ से गिर जाते हैं। और याद रखो अल्लाह तुम्हारे अमाल से गाफिल नहीं है। अफ़ततमाऊना, क्या तुम तवक्को रखते हो, अन युमिनू, के वो ईमान लाएंगे, लकुम, तुम्हारे कहने से, वक़द, और अलबत्ता तहकीक, काना, है, फ़रीक़ुन, एक गिरोह, मिनहुम, उसमें से, यस्माऊना, जो सुनते हैं, कलाम अल्लाह है, अल्लाह ताला का, सुम्मा, फिर, युहर्रिफूनहु, बदल डालते हैं उसको, मिन बादि मा अक़लूहु, उसको समझ लेने के बाद, वहुम, और वो, यालमून, खूब जानते हैं। अफ़ततमाऊना अन युमिनू लकुम वक़द काना फ़रीक़ुम मिनहुम यस्माऊना कलामल्लाहि सुम्मा युहर्रिफूनहु मिन बादि मा अक़लूहु वहुम यालमून। ए मुसलमानों, क्या अब भी तुम्हें तवक्को है कि ये अहले किताब तुम्हारी बात तस्लीम कर लेंगे? हालांकि उनमें से एक गिरोह ऐसा था जो कलाम इलाही को सुना करते थे, फिर खूब समझ लेने के बाद उसमें तब्दीली कर देते थे, हालांकि वो उसको जानते थे। वाइज़ा, और जब लकू, वो मिलते हैं, अल्लाज़ीना, उन लोगों से, आमनू, जो ईमान ला चुके हैं, कालू, तो वो कहते हैं, आमन्ना, हम भी ईमान लाए हैं। वाइज़ा, और जब खला, वो अकेले होते हैं, बाज़ुहुम इला बाज़िन, एक दूसरे के पास, कालू, तो कहते हैं, अतुहद्दिसूनहुम, क्या तुम बता देते हो उन्हें, बिमा, उसमें से जो फ़तहल्लाहु, खोले हैं अल्लाह ने, अलैकुम, तुम पर, लियुहाज्जुकुम
یحجوکم تاکہ یہ حجت کرے تم سے بھی ساتھ اس کے عند ربکم تمہارے رب کے پاس افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اور جب یہ لوگ مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لا چکے ہیں، اور جب آپس میں تنہائی میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اے بھائیو، کیا تم ان کو وہ باتیں بتا دینا چاہتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ تمہارے پروردگار کے سامنے انہی باتوں کی بنا پر تمہارے ساتھ مباحثہ کریں؟ کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ اولا یعلمون، کیا وہ نہیں جانتے؟ ان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے، ما یسرون، جو کچھ وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ کو اس چیز کا علم ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں؟ ومنہم، اور بعض ان میں سے، امیون، ان پڑھ ہیں، لا یعلمون، نہیں وہ جانتے، الکتاب، کتاب کو، الا سوائے امانیہ، جھوٹی آرزوؤں کے، وَإِنْهُمْ، اور وہ کچھ بھی نہیں، الا صرف یظنون، گمان سے کام لیتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان میں سے بعض ان پڑھ بھی ہیں جن کو جھوٹی آرزوؤں کے سوا کتاب اللہ کا کچھ علم نہیں، اور وہ صرف خیالی باتوں میں مگن ہیں۔ فوائلٌ، پس خرابی ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، یکتبون، جو لکھتے ہیں، الکتاب، تحریر کو، بِأَیدیہم، اپنے ہاتھوں سے، ثم، پھر، یقولون، وہ کہتے ہیں، ھذا، کہ یہ، من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیشتروا، تاکہ وہ خرید سکیں، بھی ساتھ اس کے، ثمناً قلیلا، تھوڑے دام، فویلٌ، پس خرابی ہے، لہم، ان کے لیے، مما، اس میں سے جو کاتبت، انہوں نے لکھا، ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے، وویلٌ، اور خرابی ہے، لہم، ان کے لیے، مما، اس میں سے جو یکسبون، وہ کماتے ہیں۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون، بس افسوس ہے ان لوگوں پر جو اپنے ہاتھ سے تحریر لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے عوض تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں، بس ان کے ہاتھوں نے جو کچھ لکھا وہ ان کے لیے بربادی کا باعث ہے، اور جو کچھ وہ اس طرح سے کماتے ہیں وہ بھی ان کے لیے افسوس کا سامان ہے۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں، لن، ہرگز نہیں، تمسنا، چھوئے گی ہمیں، النار، آگ، الا، سوائے، ایامن معدودہ، چند روز گنتی کے، قل، کہہ دیجئے، اتخذتم، کیا لے لیا تم نے، عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں سے، عہدن، کوئی عہد، فلن یخلفا، کہ ہرگز خلاف نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ، عہدہ، اپنے اس عہد کے، ام تقولون، یا تم کہتے ہو، اللہ، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، ما، وہ باتیں جو لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ اور کہتے ہیں کہ ہم کو گنتی کے چند ایام کے سوا ہرگز آگ نہ چھوئے گی، کہہ دو، تم نے اللہ سے ایسا کوئی عہد لے رکھا ہے کہ اللہ اس کے خلاف نہیں کرے گا، یا تم یوں ہی اللہ سے وہ باتیں منسوب کرتے ہو جو تمہیں معلوم نہیں؟ بلا، ہاں، من، جس نے، کسبا، کیا، سیئاتن، کوئی گناہ، احاطت، اور گھیر لیا، بھی ساتھ اس کے، خطیئاتہ، اس کے گناہ نے، فاولئک، سو وہی ہیں، اصحاب النار، اہل دوزخ، ہم فیہا، اور وہ، خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے، والذین، اور وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا، اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات، نیک، اولئک، وہی ہیں، اصحاب الجنہ، اہل جنت میں سے، ہم فیہا، اس میں وہ، خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ بلا، من کسب سیئۃ وحاطت به خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون۔
हाँ, जिस किसी ने बुराई की और उसको उसके गुनाहों ने हर तरफ से घेर लिया हो, तो ऐसे ही लोग दोज़खी हैं और वो उसमें हमेशा रहेंगे। और वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल किए, वो लोग जन्नती हैं और वो हमेशा उसमें रहेंगे। सदकल्लाहुल अज़ीम, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, देखें आज जो हमने आयत पढ़ी हैं, उन आयत में अल्लाह पाक ने कुछ पत्थरों का ज़िक्र किया है, ठीक है? कुछ पत्थर ऐसे हैं जो जिनमें से नहरें फूट पड़ती हैं, कुछ पत्थर ऐसे हैं जो फट जाते हैं और कुछ पत्थर ऐसे हैं कि जो खुदा के खौफ से गिर जाते हैं, ठीक है? अच्छा, ये पत्थर अब इसकी मिसाल क्यों आई कुरान पाक में? पत्थर से मुराद अल्लाह ताला दिलों की बात कर रहे हैं, ठीक है? कि ए इंसान तुम्हारे दिल कैसे हैं कि अब तुम इंसान होता है ना जो किसी से नाराज़ होता है अगर तो उसके दिल इतने सख्त पत्थर बन जाते हैं कि वो कहता है कि मैं तो उसको कभी माफ़ नहीं करूँगा, कभी मैं उससे राज़ी नहीं होऊँगा, उससे बात तक नहीं करूँगा। या फिर इसकी मिसाल ऐसे ले लें कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो गुनाह कर के उनके दिल इतने ज़्यादा काले हो चुके होते हैं, ज़ंग आलूद हो चुके होते हैं कि उनको बिल्कुल ज़हन में नहीं आता कि हम लोग कितने गलत काम कर रहे हैं, हम लोग गुनाह कर रहे हैं या अल्लाह ताला से हम अब उस पे हम शर्मिंदा हो जाएँ और माफ़ी माँग लें अल्लाह ताला से, ठीक है? तो फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ए इंसान देखो तुमने अपने दिल को कितना सख्त कर लिया है, पत्थर से भी सख्त हो गया है तुम्हारा दिल कि तुम्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं होता, ना दुनिया में अपने रिश्तों का एहसास होता है और ना ही तुम्हें मेरी नाफ़रमानी करके कोई एहसास होता है कि तुम मेरा कितना ज़्यादा नाशुक्री कर रहे हो, मेरी नेमतें खा रहे हो, लेकिन फिर भी मेरी नाशुक्री कर रहे हो, अपने गुनाहों पे तुम डटे हुए हो। तो फिर अब तुम यही देख लो कि देखो कुछ पत्थर भी ऐसे होते हैं कि जो जिनमें से नहरें फूट पड़ती हैं, कुछ पत्थर ऐसे होते हैं कि जो फट जाते हैं अल्लाह ताला की रहमत से, अल्लाह ताला के डर से और कुछ तो ऐसे होते हैं कि जो अल्लाह के खौफ से वो गिर जाते हैं, ठीक है? तो इंसान इसमें अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ए इंसान तुम भी इतने सख्त ना बनो, अपने दिलों को इतना सख्त ना करो। अगर तुमसे कोई गुनाह हो गया है तो तुम उस पर शर्मिंदा हो जाओ और माफ़ी माँग लो। अल्लाह ताला तो हैं ही देखिए माफ़ करने वाले। तो तुम अपने दिलों को इतना सख्त ना बनाओ जैसे कि पत्थर होते हैं, बल्कि फिर पत्थरों की भी इकसाम आगे बता दी गई हैं कि उनमें से अब हम अपना जायज़ा लें ना कि हमारे दिल कैसे हैं। यहाँ पे हमें अपने दिलों का जायज़ा लेने की ज़रूरत है। हम लोग देखें अपने दिल देखें कि हमारे दिल कैसे होते हैं। क्या वो भी इतने सख्त हैं? अपने रिश्तों को हम माफ़ नहीं कर पाते हम, या किसी से अगर हम नाराज़ होते हैं तो हम क्या इतने सख्त हो जाते हैं कि बिल्कुल उनसे हमारी बोलचाल बंद हो जाती है, हम देखना भी गवारा नहीं करते। फिर अपने हम अमाल देखें कि जो हमारी ज़िंदगी में हमसे गुनाह हो गए हैं, तो आज दिन तक कभी हमने याद किया कि हमसे ये गुनाह हुआ है और कितना बड़ा गुनाह हुआ है, कितनी हमने अल्लाह पाक की नाफ़रमानी की है, या हमने फिर शर्मिंदा होकर हम रो पड़े हों, अल्लाह ताला के सामने माफ़ी माँग ली हो, कभी किया है? आज हमने ऐसा करना है, हमने अपने गुनाहों का जायज़ा लेना है कि हमसे वो ऐसे कौन-से गुनाह हैं जिन्होंने हमें परेशान किया हो, बेचैन किया हो। आज देखिए ना आजकल के जो इंसान है वो अक्सर बहुत से ऐसे हैं जो बेचैन रहते हैं, जो कहते हैं कि बस सुकून नहीं है हमें किसी तरह से। तो वो सब लोग जो हैं वो अपना जायज़ा लें, अपने दिल का टटोलें, अल्लाह ताला को उसमें महसूस करें कि उन्होंने अपने गुनाहों की माफ़ी माँगी है या नहीं। तो फिर देखिए वो इंशाअल्लाह ताला हल्के-फुल्के हो जाएँगे और सुकून भी मिल जाएगा इंशाअल्लाह ताला से। तो आगे जो बताया गया है कि जो ये मुशरिकीन मक्का थे ना, वो कहते थे कि जो क़यामत की आग है वो तो हमें कुछ दिन ही बस छुएगी और फिर हमने तो इतना वहाँ पे रहना ही नहीं है, हमने तो जन्नत चले जाना है। तो फिर अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि क्या तुमने कोई अल्लाह ताला से ऐसा कोई पक्का वादा लिया हुआ है जिसके खिलाफ अल्लाह ताला नहीं करेंगे, या तुम लोग अपने पास ही ऐसी ये एक बात लेकर बैठे हुए हो। और ये देखें तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनके बारे में यहाँ पे बताया है कि उनकी सिर्फ ये आरज़ुएँ हैं। आज हम लोग देखें कि आप देखें हम में से भी ऐसे होते हैं ना, या शायद हम ही ऐसे हों, हम लोग खुद ये बात कर जाते हैं ना कभी-कभी कि हम तो उम्मत मोहम्मद हैं, हम तो जन्नत में जाएँगे, जन्नत तो हमारे लिए बनी है और हम तो जहन्नम में जाएँगे ही नहीं, ठीक है? या ये हम लोग कहें कि हमने तो कलमा पढ़ा हुआ है और हम तो चलिए ये तो बात बिल्कुल ठीक है, हमने कलमा पढ़ा हुआ है, जन्नत में तो हम लोग जाएँगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन जहन्नुम में भी हम जा सकते हैं, अपने अमाल पे हम गौर करें कि हमारे अमाल कैसे हैं, वो जन्नत में लेके जाने वाले हैं या जहन्नुम में लेके जाने वाले हैं, अल्लाह ताला माफ़ करे। फिर देखें तो आगे अल्लाह ताला ने साफ बता भी दिया है कि फिर जो लोग होते हैं जिन्होंने बुरा काम किया है और फिर वो उसमें इतने ज़्यादा उसमें मगन हो गए हैं कि उनकी हर तरफ बस गुनाह ही गुनाह है और उनको पूरी ज़िंदगी उस गुनाह के घेरे में आई हुई है। तो फिर यही लोग हैं जो फिर तौबा नहीं करेंगे जब, तो फिर वो ज़ाहिर बात जहन्नम में चले जाएँगे। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाह ताला हमें अहले जहन्नुम से दूर रखें। और फिर देखें आगे फिर बता दिया कि जो ईमान लाए और फिर उन्होंने नेक अमाल किए। फिर मैं आपको बताया था ना कि जब भी ये आयत आएगी जहाँ पे ज़िक्र होगा वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, ये लाज़मी उसमें एक आएगा कि जिन लोगों ने जो लोग ईमान लेके आए हैं फिर उन्होंने साथ में नेक अमल भी किए हैं।
अब हम लोग को बोलते हैं ना कि नहीं हम लोग तो ईमान वाले हैं, हमारा तो ईमान है, वो हमें बचा लेगा, या हम उम्मत मोहम्मद में से हैं और हमें तो कुछ होगा ही नहीं। तो ये सारी बातें हमारी अपनी हैं, मन गढ़ंत हैं, हम अपने आप को सिर्फ ये एक तसल्ली दे रहे हैं, ठीक है। एक तरह से इसका कुरान पाक इसके बिल्कुल खिलाफ जा रहा है। देखिए कुरान पाक बताता है कि जो ईमान लाएँ फिर साथ में नेक अमल भी करें तो फिर वही लोग जन्नती हैं और वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। अल्लाह ताला हमें जन्नत वालों में शामिल करे और जहन्नम वालों से हमें बचा के रखे, उनसे दूर रखे। आज के हमारे करने वाले काम क्या हैं? हमने अपने दिलों को देखना है कि हमारे दिल कैसे हैं, पत्थर जैसे हैं या पत्थर भी हैं तो कैसे पत्थर हैं? और अगर पत्थर हैं वाक़ई तो फिर हमें झुक जाना चाहिए, अल्लाह ताला के सामने हमें गिर जाना चाहिए, अपने गुनाहों से माफ़ी माँग लेनी चाहिए कि जो ये अब दौर जा रहा है ये हमारे लिए गनीमत है। इसमें अगर हम लोगों ने तौबा ना की तो फिर शायद हमें मौका मिले ही नहीं कभी तौबा इस्तग़फ़ार करने का, ठीक है? अपने गुनाहों से माफ़ी माँगे, शर्मिंदा हो जाएँ, झुक जाएँ, बोलें अल्लाह ताला बस ये गलती हो गई है, माफ़ कर दें, तो अल्लाह ताला ने तो एक सेकंड नहीं लगाना आपको माफ़ करने में, इंशाअल्लाह ताला। तो चलें आज जो हमारी क्लास थी वो इसी पर ख़त्म हो रही है। कल इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी। अब हम पढ़ते हैं अपनी बहुत प्यारी सी दुआ, देखते हैं कि आज हम कौन-सी दुआ पढ़ने वाले हैं। चलिए जी, अब हम पढ़ेंगे नमाज़ फ़जर और नमाज़ मगरिब के बाद पढ़ने की चीज़ें। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज़ फ़जर और नमाज़ मगरिब के बाद किसी से बात करने से पहले 7 मरतबा ये पढ़ा करो। अगर उस दिन या उस रात में मर जाओगे तो तुम्हारी दोज़ख से ज़रूर खुलासी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। कौन-सी दुआ पढ़नी है हमने? अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। ए अल्लाह मुझे दोज़ख से महफ़ूज़ फरमा। देखिए कितनी आसान सी दुआ है। खुद भी याद करें, अपने बच्चों को भी याद कराएँ और इंशाअल्लाह ताला पढ़ें भी। 2 टाइम बताए गए हैं, एक तो नमाज़ फ़जर और नमाज़ मगरिब के फ़र्ज़ के बाद आपने ये दुआ पढ़नी है, 7-7 मरतबा पढ़नी है, ठीक है? अपने बच्चों को भी इस अपने इमामुल में शामिल कर लें, खुद भी पढ़ा करें, अपने बच्चों को भी याद करवाएँ, उनसे भी पढ़वाया करें और इंशाअल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मुझे सपोर्ट करना है और मेरे साथ रहना है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।